सही दिशा में अगर ले आते हैं तो काम बड़ा आसान हो जाता है। एंड यहाँ पे काम करने में भी क्या चीजें चाहिए, जरूरत है, उस चीज पे भी किया जाता है। और आपके रणभूमि में जाने से पहले मनभूमि को तैयार किया जा रहा है इस 9 o'clock सेशन में, जिसमें से कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है मेरे को ऐसा लगता है बुक्स। बिकॉज बुक्स आर समथिंग विच आई लव टू रीड। आप मेरे पीछे भी देख पा रहे होगे, बहुत लोग कमेंट करते हैं इस पे कि कौन से बुक्स है, बट आई वुड से कि दे आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। दे आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। और जो बोलते हैं ना, एक 1-to-1 कन्वर्सेशन आपकी होती है एक बुक्स के माध्यम से। सो वी आर वेरी लकी कि, है ना, मतलब बुक्स का वैल्यू, बुक्स का इंपॉर्टेंस हम इस एजुकेशन सिस्टम में समझते हैं। एंड आज आपको सीखने को मिलेगा विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ये सीखने को मिलेगा कि एक बुक में क्या चीजें हैं। और आज एक पर्टिकुलर बुक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ना सिर्फ ये अमेजिंग टॉपिक आज हम कवर करेंगे या अमेजिंग सेशन कवर करेंगे, उससे भी अमेजिंग चीज ये है कि जो इस सेशन को कंडक्ट करा रहे हैं या जिनसे आपको सीखने को मिलेगा, वो कोई, मैं सच बताता हूं, छोटे मोटे इंसान नहीं है, बहुत ही तगड़े, जो बोलते हैं ना मजे हुए खिलाड़ी है डायरेक्ट सेलिंग फील्ड के। और इतने एक्सपीरियंस और सबसे बड़ी बात, जो पैशन वो कैरी करते हैं इस इंडस्ट्री में, दैट इज फेनोमिनल इटसेल्फ। सो मैं चाहूंगा विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, एक डिजिटल राउंड ऑफ अप्लॉज के साथ लेट्स वेलकम मिस्टर अंकुश मीना सर ऑन द सेंटर स्टेज। अंकुश सर, अगर मेरी आवाज आ रही है? यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकुश जी, आप बिल्कुल, लोग बेताब है आपको देखने के लिए। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर सच अ अमेजिंग वार्म वेलकम। एंड जितने भी लोग आज यहाँ पे प्रेजेंट है, वेलकम यू ऑल इन टुडे सेशन। आज के सेशन के अंदर वेलकम करता हूँ मैं आप सभी लोगों का। और जैसा कि अमरीश सर बता रहे थे, लाइक बुक्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारी जर्नी के अंदर। और डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई मैं नहीं बोलूंगा इसमें कोई डाउट आप कर सकते हैं कि बुक्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन एक चीज मैंने कहीं ना कहीं देखी है, और एक चीज जो मैंने समझी अपने लास्ट लगभग 8 साल के एक्सपीरियंस में, 8 साल के एक्सपीरियंस में बहुत अच्छे अचीवमेंट इस इंडस्ट्री के अंदर किए हैं। 8 साल के अंदर बहुत अच्छी सक्सेस इस इंडस्ट्री के अंदर अचीव की है, बहुत कुछ अचीव किया है। लेकिन एक खास चीज जो मैंने देखी है, जो मैंने फील करी है, और जो कई बार मैंने रियलाइज करी है, 90% लोग जो इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो पाते, एक अच्छा नेटवर्क बनाने में, एक अच्छी टीम बिल्ड करने में, एक अच्छी कोर टीम बनाने में, एक बेहतर कैरियर बनाने में, आई थिंक सो, मुझे लगता है, जो मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में जब भी लोगों से मिलता हूं, हमेशा बात करता हूं और हमेशा इस पर डिस्कशन करता हूं, उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि वो लोग अपने कैरियर में कभी बुक्स की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाते, या वो कभी बुक्स को उतना टाइम नहीं दे पाते। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, मतलब लाइक आप सबको पता है कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में, और जो लोग बहुत एडमायर किए जाते हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, उनमें आप देखेंगे तो बिल गेट्स का नाम बहुत ऊपर आता है। और उनके बारे में एक बात बोली जाती है कि बिल गेट्स आज भी अपने लाइक एक महीने के अंदर 3 से 4 किताबें पढ़ने पे समय देते हैं। मतलब आप सोचिए उनके बारे में। दूसरी लाइन ये भी फेमस है कि उनकी वेल्थ ऑलरेडी इतनी ज्यादा है, उनके पास पैसा ऑलरेडी इतना ज्यादा है कि अगर वो सपोज दैट सड़क पे कहीं जा रहे हैं और लाइक उनका थोड़ा बहुत कुछ पैसा गिर भी जाएगा, तो वो उसको उठाने में शायद इंटरेस्टेड ना हो। ये बात उनके बारे में बोली जाती है। मतलब आप सोच के देखिए, एक इंसान गिरे हुए पैसे को उठाने में इंटरेस्टेड नहीं है, उसके पास इतना कम समय है, आज भी वो इंसान बुक्स पढ़ने के ऊपर अपना समय लगाता है, बुक्स रीड करने के ऊपर अपना समय देता है। इसका मतलब ये टॉपिक है तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसका मतलब ये चीज है तो बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन दूसरी तरफ मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कई सारे लोगों को देखता हूं, कई सारे लोगों को मैं जानता हूं जो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि अपने स्टार्टिंग के 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल में इस गलती को वो कभी समझ ही नहीं पाते हैं। उनको कभी समझ ही नहीं आती कि गेम क्या है, और कहीं ना कहीं वो मिस्टेक करके बार बार टीम बनाते हैं, फिर टीम बिखर जाती है, फिर टीम बनाते हैं, फिर टीम गड़बड़ हो जाती है, और बार बार इसी चक्कर में घूमते रहते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि एक्चुअल में मिस्टेक कहां हो रही होती है। जबकि ऐसा नहीं है कि उन्हें अवेयर नहीं किया जाता, ऐसा नहीं है उन्हें बताया नहीं जाता, उन्हें बार बार अवेयर भी किया जाता है, बार बार बताया भी जाता है। तो जितने भी लोग आज यहाँ पे प्रेजेंट है, एक बहुत शानदार बुक समरी आज मैं आपके सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाला हूं। लेकिन साथ ही साथ इतना जरूर बोलूंगा, अगर वाकई में आप अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, अच्छी सक्सेस चाहते हैं, देन बुक्स को फॉलो करना स्टार्ट करिए, रीड करना स्टार्ट करिए, पढ़ना स्टार्ट करिए। क्यों? क्योंकि 10th क्लास का सिलेबस पढ़ के आप 12th क्लास पास नहीं कर सकते। सिमिलरली आप 12th क्लास का सिलेबस पढ़ के कभी ग्रेजुएशन नहीं कर सकते। सिमिलरली आप लाइफ के अंदर जो भी अभी तक सीखे उसके यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस अचीव नहीं कर सकते।
आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज यहां तक आपको लेके आ सकता था, लेके आ गया। इससे आगे अगर बढ़ना है, इससे आगे अगर जाना है, देन बुक्स को फॉलो करना स्टार्ट करिए, सही समय पे सही बुक्स रीड करना स्टार्ट करिए। यकीन मानिए, मैं आपको बता रहा हूं, जो आप अचीव करने वाले हैं आने वाले 5 साल के अंदर, वही सक्सेस आप 2 साल के अंदर अचीव कर सकते हैं। रीजन, क्योंकि ऐसे आप गलतियां करके सीखेंगे। वहां गलतियां करने से पहले आपको पता होगा कि क्या मिस्टेक्स है जो मैं कर सकता हूं और क्या मिस्टेक्स है जो मुझे नहीं करनी है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बात को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करें, अपना समय निकालना स्टार्ट करें, और इस बात को समझे कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी इस चीज के लिए समय निकालता है, यानी मुझे भी इसके लिए समय निकालना स्टार्ट करना चाहिए। आज अगर मेरी एक बहुत अच्छी टीम को बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं लीड कर रहा हूं, आज एक बहुत अच्छे लेवल पे, एमरेड लेवल पे दारुजुम 9 के अंदर हूं, तो एक बात जो मैं आपसे कहूंगा, अगर आप मेरे से सीखना चाहते हैं, आप मेरे से पूछेंगे व्हाट इज द सीक्रेट सर, सीक्रेट क्या है, तो बाकी सारी चीजें मैं हर किसी को बोलता हूं सेकेंडरी है। अगर एक कोई एडवाइस मेरे से ले सकते हो और मेरी मान सकते हो, तो वो ये है, डेली आधा घंटा बुक पढ़ना स्टार्ट करो, डेली 25 से 30 मिनट बुक्स पे देना स्टार्ट करो। एक प्रेजेंटेशन, एक मीटिंग कम कर लो, लेकिन डेली 25 से 30 मिनट्स बुक्स पे देना स्टार्ट करो। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर टाइम, मैं बैक टू द पॉइंट पे आऊंगा, जिसके लिए आज हम यहां सब कनेक्ट हुए हैं। और आज जिस बुक के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, वो मेरी फेवरेट बुक है, और कहीं ना कहीं उसने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है मेरी लाइफ के अंदर, मेरी लाइफ में मेरे थॉट प्रोसेस को चेंज करने को लेके। कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का एट द एज ऑफ 26 सेल्फ मेड करोड़पति बन पाया, कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का लाइफ के अंदर वो सब अचीव कर पाया जो कभी सपने के सपने में नहीं सोचा था, वो कैसे हो पाया, उस बुक ने उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और यकीन मानिए, जितने भी लोग आज आप यहां पे बैठे हैं, आज इस सेशन को अटेंड करने के बाद नेक्स्ट 60 मिनट्स, अगले 60 मिनट लगभग मैं आपके लूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। जो भी डिस्टर्बेंस है आसपास से, उसको दूर करके पूरा फोकस नेक्स्ट 60 मिनट जो बातें मैं बताने वाला हूं उस पर करना, क्योंकि अगले 60 मिनट अगर आपने ढंग से सुना ना, यकीन मानिए इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग आज आपको मिलने वाली है। और आपकी जिंदगी में ये बुक, ये समरी लाइफ चेंजिंग हो सकती है। यकीन मानिए, आपके सोचने के तरीके को, आपकी जो बाउंड्रीज है, लिमिटेशन है, उनको बिल्कुल चेंज करके रख देगी, ये ब्रेक करके रख देगी। लेकिन नेक्स्ट 60 मिनट आपका फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से यहां प्रेजेंट होना जरूरी है। जिन लोगों के कैमरास ऑफ है, हो सकता है आपके साथ कोई इश्यू, लेकिन मैं बोलूंगा फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से अगले 60 मिनट प्रेजेंट रहना है, तभी आप बातों को सुन के, समझ के, अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करके चेंज देख पाओगे। सो नेक्स्ट 60 मिनट पूरे फोकस के साथ सारी बातों को समझना है और सारी बातों को, ज्यादा से ज्यादा बातों को नोट डाउन करना है। सो हियर वी गो, लेके चलना चाहूंगा आपको मैं प्रेजेंटेशन स्लाइड्स पे, जहां से मैं आगे की सारी बातें आपको एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान से समझना सारी बातों को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यकीन मानिए, अगले आने वाले 60 मिनट में जो आप सीखेंगे, वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस बात का वादा और दावा मैं आपसे करता हूं। यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू ऑल इन टुडे सेशन। आज के सेशन के अंदर वेलकम करता हूं मैं आप सभी लोगों का। और आज जिस बुक के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, उस बुक के राइटर है टी हाफ एकर, एंड उस बुक का नाम है दैट इज सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड। एंड जैसे कि आप देखेंगे यहाँ नीचे लिखा हुआ मास्टरिंग द इनर गेम ऑफ वेल्थ। ये बुक आपके वेल्थ के ब्लूप्रिंट को चेंज करने में हेल्प करेगी। जो भी आप सोचते हैं आज तक, उस ब्लूप्रिंट को चेंज करने में हेल्प करेगी। तो आपको लग रहा होगा लाइक ऐसा भी क्या इस बुक के अंदर बताया जाने वाला है, या ऐसा क्या इस बुक के अंदर है जिसको सुनने के बाद, जिसको देखने के बाद हमारे सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा और हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। ये इस बुक की समरी को अटेंड करने के बाद यकीन मानिए आपको रियलाइज होने वाला है। और इस बुक की समरी को अटेंड करने के बाद आप हर एक इंसान थैंक्स बोल रहा होगा कि थैंक यू सो मच सर, आज तक जो हमारे दिमाग में था आपने चेंज किया। और कहीं ना कहीं आज इस समरी के थ्रू हमें लाइफ में कोई एक ऐसी एक ऐसा थॉट प्रोसेस मिला है, एक ऐसी गाइडिंग लाइट मिली है जिससे हम अपनी जिंदगी को डेफिनेटली चेंज कर पाएंगे और अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर पाएंगे। यस, नेक्स्ट मैं आपको यहां पे लेकर चलना चाहूंगा। ओके, टी हाफ एकर कहते हैं, अगर आप अपने 5 मिनट मेरे को देने को तैयार है, तो मैं आपकी जिंदगी के अंदर आपको बता सकता हूं कि आपका लाइक फाइनेंशियल स्टेटस आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, जिंदगी में आप कितना अचीव करने वाले हैं और लाइफ में आप क्या कहां तक पहुंचने वाले हैं, आपका फाइनेंशियल फ्यूचर क्या होने वाला है। अगर आप मुझे 5 मिनट देंगे तो 5 मिनट के अंदर मैं सारी चीजें आपको बता सकता हूं। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंट होके कैसे बोलते हैं वो? आप अमीर बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये भी मैं बता सकता हूं। इतना कॉन्फिडेंट होके क्यों बोलते हैं वो, क्या रीजन है इसके पीछे का, ध्यान से समझने की कोशिश करना। टी हाफ एकर हमारे साथ एक वेल्थ प्रिंसिपल को शेयर करते हैं। अच्छा, उनके अकॉर्डिंग वेल्थ प्रिंसिपल क्या है? उनके अकॉर्डिंग वेल्थ प्रिंसिपल है TFAR। TFAR का यहां पे मैं आपको बताऊंगा, T फॉर थॉट्स,
जो हम सोचते हैं, F फॉर फीलिंग्स, जो हम फील करते हैं, A फॉर एक्शंस एंड R फॉर रिजल्ट। टी हाव एकर एक बेल्ट प्रिंसिपल यहां पे देते हैं और वो बोलते हैं कि आपका थॉट, आपकी फीलिंग, आपके एक्शंस और आपके रिजल्ट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। आपका थॉट जो है, दिमाग में आप जो सोचते हैं, वो इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है आपकी फीलिंग्स को, और जो आपकी फीलिंग्स है वो इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है आपके एक्शंस को, और आपके जो एक्शंस है वो इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं आपके रिजल्ट्स को। क्या आप सोचते हैं, जो आप सोचते हैं उससे आपकी फीलिंग पे, क्या आप फील करते हैं उस पे डिफरेंस जाता है, उस पे फर्क पड़ता है। आप क्या फील करते हैं वो चेंज करता है आपके रिजल्ट्स को, परिणामों को, वो आपके एक्शंस को चेंज करता है, वो आपके एफर्ट्स को चेंज करता है, और जो आप एफर्ट्स डालते हैं वो चेंज करते हैं आपके लास्ट परिणामों को या रिजल्ट्स को। किस तरीके से, ध्यान से समझेंगे हम यहाँ पे, कैसे हमारे थॉट्स और हमारी फीलिंग हमारे एक्शन और रिजल्ट को इफेक्ट करते हैं, किस तरीके से हमारे थॉट्स और हमारी फीलिंग एक्शन और रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। लाइक यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी लाइफ के अंदर सेविंग्स करते होंगे, अपनी लाइफ के अंदर पैसा बचाते होंगे। अच्छा, सिंपली मैं आपसे पूछूं, 1 मिनट के 10 सेकंड्स के अंदर आप अपने दिमाग में ये थॉट लाएंगे कि आप पैसा क्यों बचाते हैं, या पैसा बचाने के पीछे का रीजन आपका क्या है। आप सोचिए जल्दी से, फटाफट से, विद इन 10 सेकंड आप सोचिए पैसा बचाने के पीछे का आपका रीजन क्या है। तो यहां पे जितने भी लोग प्रेजेंट है, आप सब लोगों का पैसा बचाने का रीजन होगा कि जब हमारा बुरा समय आएगा, या लाइफ के अंदर जब हम परेशान होंगे, लाइफ के अंदर जब हमारा टफ टाइम होगा, तो ये पैसा हमारे काम आएगा। यही होगा, यस और नो। हम मिडिल क्लास लोग सेविंग करते हैं, क्यों? मुश्किल समय के लिए। हम अपने थॉट्स में अपना मुश्किल समय इमेजिन करते हैं, हम अपने थॉट्स में अपना मुश्किल समय लेके आते हैं, और हम सेविंग्स करते हैं उस मुश्किल समय के लिए, और जाने अनजाने हम उस मुश्किल समय को अट्रैक्ट करते हैं। और ये थॉट है, ये थॉट है कि हमारा मुश्किल समय, बुरा वक्त जब आएगा, जब हम ये फील करते हैं कि जब हमारा बुरा समय आएगा तब ये पैसा हमारे काम आएगा, तो जाने अनजाने हम उस बुरे समय को अट्रैक्ट करते हैं, और एक दिन हमारा वो बुरा समय आता है और हमारा पैसा उस बुरे समय में हमें काम आता है। लेकिन अमीर लोग और सक्सेसफुल लोग अपना थॉट लाते हैं, अपनी फीलिंग लाते हैं। वो किसके लिए लाते हैं? वो लाते हैं, हम जो सेविंग कर रहे हैं उससे हम वेल्थ क्रिएट करेंगे, उससे हम कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जिससे और पैसा हमारे पास आ सके। वो सेविंग्स करते हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो आपको डिफरेंस समझ में आया कि मिडिल क्लास आदमी या पुअर क्लास पर्सन किस तरीके से सोचता है, और अमीर आदमी या सक्सेसफुल आदमी कैसे सोचता है? वो सेविंग्स करता है अपनी वेल्थ क्रिएशन के लिए, वो सेविंग करता है आने वाले टाइम में एक ऐसा सिस्टम तैयार करने के लिए जो उसको पैसा अर्न करके दे रहा हो। तो आज के बाद सेविंग करनी है, पैसा बचाना है, तो बुरे समय के लिए नहीं बचाना है, वेल्थ क्रिएशन के लिए बचाना है। एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करने के लिए बचाना है जहां पैसा आपके लिए काम कर सके, बुरे समय के लिए सेव नहीं करना है। ये इसी तरीके से है, ये आपका जो दिमाग में ब्लूप्रिंट है, या आपके माइंड का जो ब्लूप्रिंट है, जो पैसे को लेके आपका ब्लूप्रिंट बना हुआ है, ये उस पेड़ की तरह है, उस एक पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें डिसाइड करती है कि इसमें क्या फल लगने वाले आने वाले समय में, जिसकी जड़ें डिसाइड करती है कि आने वाले टाइम में इस पेड़ के अंदर क्या फल लगेंगे। यानी यहां पे फल लगने से मतलब है परिणामों का, रिजल्ट्स का। आपको लाइफ में एंड रिजल्ट्स क्या मिलने वाले हैं, यह आपके थॉट्स पे, आपकी फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है कि हमारा ये जो ब्लूप्रिंट है, जो आप सर बता रहे हो, माइंड का ब्लूप्रिंट जो है, वो ये डिसाइड करता है कि आने वाले टाइम में हमारी जिंदगी कैसी होने वाली है। तो ये माइंड का जो ब्लूप्रिंट है, ये बना कहां से? मतलब ऐसा तो है नहीं कि मेरा ब्लूप्रिंट, आपका ब्लूप्रिंट, सबका ब्लूप्रिंट सेम होगा। तो ये ब्लूप्रिंट बनता कैसे? ये ब्लूप्रिंट दिमाग में आया कैसे? मतलब लाइक किस तरीके से ये ब्लूप्रिंट हमारे दिमाग के अंदर फीड हुआ, या किस तरीके से ब्लूप्रिंट हमारे दिमाग के अंदर सेट हुआ? इस ब्लूप्रिंट को सेट करने में 3 चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यकीन मानना, जब पहली बार मैंने पढ़ी ना, मुझे समझ में आया, अब समझ में आया मेरी लाइफ का लोचा क्या है। अब समझ में आया, इस बुक को पढ़ने के बाद पहली बार मुझे समझ में आया, दिस इज माय फेवरेट बुक, अभी भी मेरे पास है। मैं इस बुक को सबसे ज्यादा बार पढ़ी है मैंने, कम से कम 3 से 4 बार पूरी खत्म कर चुका हूं। इसकी हालत आप देखोगे कलरफुल हो रखी है पूरी बुक, आज तक कम से कम इतनी बार मैं पढ़ चुका हूं। तो इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आता था, अच्छा अब समझ में आया मेरी लाइफ का लोचा क्या है, अच्छा अब समझ में आया मेरी जिंदगी के अंदर पैसों की कमी क्यों है, अच्छा अब समझ में आया मेरी फैमिली में लोग परेशान क्यों रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ब्लूप्रिंट है वो किन बातों से इफेक्ट होता है, ध्यान से समझना। पहली चीज, आपके आसपास की वर्बल प्रोग्रामिंग। वर्बल प्रोग्रामिंग से मेरा मतलब क्या है? आपके आसपास लोग पैसे को लेके क्या थॉट रखते हैं। जैसे मैंने अपनी फैमिली में कई बार सुना था, बेटा जिंदगी के अंदर पैसा सब कुछ नहीं होता,
बेटा जिंदगी के अंदर पैसा सब कुछ नहीं होता। अच्छा, मैंने कई बार यह भी सुना था कि हमारे आसपास जितने भी पैसे कमाने वाले लोग हैं, पैसे कमाने वाले लोग बहुत कंजूस होते हैं, या पैसे कमाने वाले लोग बहुत क्रूर होते हैं, बहुत निर्दयी होते हैं। पैसे के बारे में ऐसी ऐसी बातें मैंने सुनी थी। अच्छा, मैंने यह भी सुना था अपने आसपास कि पैसा जो है ना, वो दुनिया में खुशी नहीं खरीद सकता, या ज्यादा पैसा जिंदगी में ज्यादा कष्ट लेके आता है। ऐसी कई सारी बातें मैंने सुन रखी थी। तो अपने आसपास में जब ऐसी बातें मैंने सुनी ना, तो मेरे दिमाग में क्या लगने लगा कि यार जिंदगी का एकमात्र गोल सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। बेसिकली मुझे ये समझ में आया, पैसा कमाना या पैसे वाला बनना क्रूर और निर्दयी लोगों की निशानी है। या मेरी फैमिली में कुछ लोग पैसे वाले थे, तो बोला जाता था इन लोगों ने दूसरों का खून चूस चूस के पैसा कमाया है, या इन लोगों ने इनका ये बुरा किया, इन्होंने इनका ये बुरा किया, इस तरीके से पैसा कमाया। तो मेरे दिमाग में एक इमेज बन गई, कि यार जो भी पैसे वाला आदमी होता है ना, उसने कुछ ना कुछ गलत किया होता है, वो तभी पैसे वाला होता है। यानी जिसने भी पैसा कमाया उसने कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा। तो मेरे दिमाग में एक वर्बल प्रोग्रामिंग बन गई, और जब भी मैं पैसे वाले लोगों को देखता था तो मेरे दिमाग में यही आता था, इसने किसी ना किसी का बुरा किया होगा, इसने किसी ना किसी को धोखा दिया होगा, इसने किसी ना किसी का यूज किया होगा। तो जो आपके आसपास की वर्बल प्रोग्रामिंग है, वो आपके माइंड के ब्लूप्रिंट को इफेक्ट करती है। आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा से जो आपने बातें सुनी है, वो आपके माइंड की प्रोग्रामिंग को इफेक्ट करती है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पेरेंट्स आपका बुरा चाहते हैं, बुरा नहीं चाहते हैं, गलती उनकी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके माइंड का ब्लूप्रिंट भी उनके आसपास के एटमॉस्फेयर से इफेक्टेड है, अपनी फैमिली से इफेक्टेड है, अपने पेरेंट्स की सोच से इफेक्टेड है, उनका ब्लूप्रिंट भी उससे बना हुआ है। तो इसमें उनकी कोई मिस्टेक ही नहीं है। लेकिन जाने अनजाने हम अपना बहुत बड़ा लॉस कर रहे होते हैं, और हमारे पेरेंट्स को ये बात पता भी नहीं होती। अच्छा, पहला जो आपके ब्लूप्रिंट को इफेक्ट करेगा वो करेगी वर्बल प्रोग्रामिंग। सेकंड, मॉडलिंग। मॉडलिंग बोले तो आपके आसपास के लोगों के जिंदगी जीने का तरीका। आपने देखा होगा कई सारे लोग जिनको आपने बोलता सुना होगा, पैसा बचाना चाहिए, बुरे वक्त में पैसा काम आता है। तो ये आपके दिमाग में एक मॉडलिंग हो रही होती है। कई सारे लोगों को आपने देखा होगा जो पैसा खर्चते होंगे बहुत सारी फालतू चीजों पे, बहुत सारे ऐसे कामों पे जो उनकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वहां से एक मॉडलिंग आपके दिमाग में तैयार हो रही होती है। जो अपने आसपास के लोगों को आप पैसे का यूज करते हुए देखते हो, उससे आपके दिमाग में एक पैसे का ब्लूप्रिंट बन रहा होता है। एंड तीसरा फैक्टर जो आपके ब्लूप्रिंट को इफेक्ट करेगा वो है स्पेसिफिक इंसिडेंट। आपकी फैमिली के अंदर कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट हुआ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई जिससे आपने देखा कि यार मुझे आने वाले टाइम में बहुत पैसा कमाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपकी फैमिली में बुरा वक्त देखा, आपने जिंदगी में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस, सैक्रिफाइसेस किए, तो आपने डिसाइड किया, यू हैव डिसाइडेड कि मुझे जिंदगी में आने वाले टाइम में बहुत पैसा कमाना है, मुझे बहुत पैसे वाला बनना है, बहुत सक्सेसफुल बनना है। तो बेसिकली ये तीन चीजें आपके माइंड के ब्लूप्रिंट को इफेक्ट करती है। अब ये माइंड के ब्लूप्रिंट को इफेक्ट करती है, तो आप बोलेंगे सर सपोज दैट किसी का पुअर माइंडसेट है, या किसी का लाइक गरीब एक लाइक बोलते हैं पैसे को लेके गरीब माइंडसेट है, तो उसको कैसे चेंज करना चाहिए, उसको कैसे बदलना चाहिए? बिल्कुल बदला जा सकता है। अपने माइंड की मॉडलिंग को, अपने माइंड के ब्लूप्रिंट को वापस से तैयार किया जा सकता है, बिल्कुल चेंज किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जो पुअर माइंडसेट है वो किस तरीके से काम करता है, जो रिच माइंडसेट है वो किस तरीके से काम करता है, अमीर लोग कैसे सोचते हैं, गरीब लोग कैसे सोचते हैं। पहले आपको प्रोग्रामिंग समझनी पड़ेगी। तो यहां पे मैं आपको 17 वेल्थ फाइल्स बताने वाला हूं, 17 वेल्थ फाइल्स बताने वाला हूं। इससे आपको समझ में आएगा आप किस कैटेगरी के पर्सन है, और आपको चेंज करने में हेल्प मिलेगी कि आज के बाद हमें एग्जैक्टली बदलना क्या है, आपको ये पता लगेगा। ध्यान से समझना, ये 17 वेल्थ फाइल्स आपने समझ ली ना, यकीन मानिए आप भी फील करना स्टार्ट कर देंगे कि अब मेरी जिंदगी में मेरी वेल्थ में चेंज आना तय है, कंफर्म्ड है। लेकिन आप ध्यान से समझना कि 17 वेल्थ फाइल्स कौन कौन सी और क्या क्या चेंजेस हमें अपनी जिंदगी में, अपने माइंड के ब्लूप्रिंट में, पैसे के ब्लूप्रिंट में करने। क्यों मिडिल क्लास लोग मिडिल क्लास बने रह जाते हैं, क्यों अमीर अमीर बनता चला जाता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है जो आज मैं आपको यहां पे समझाने वाला हूं। 17 वेल्थ फाइल्स में अगर देखा जाए तो पहली वेल्थ फाइल, रिच पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ, पुअर पीपल बिलीव लाइफ हैपेंड टू मी। अमीर लोग हमेशा अपनी लाइफ को क्रिएट करते हैं, वो हमेशा अपनी लाइफ को बनाते हैं, अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। लेकिन गरीब लोग क्या कहते हैं, जिंदगी जहां ले जाती है वो उधर चलते हुए जाते हैं, वो जिंदगी के हिसाब से चलते हैं। वो अपनी लाइफ को बनाने में बिलीव नहीं करते, वो अपनी लाइफ को वापस से फंक्शन करने में बिलीव नहीं करते। उनको जिंदगी जहां ले जा रही होती है वो चल रहे होते हैं। लाइक शाहरुख खान जब पैदा हुआ था एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था, लेकिन उसने अपनी एक किंग साइज लाइफ क्रिएट करी, उसने अपनी लाइफ को क्रिएट करने पे फोकस किया। लेकिन दूसरी तरफ गरीब लोग क्या करते हैं, गरीब लोग जिंदगी जैसे ले जा रही होती है वैसे चलते रहते हैं, वो उसको क्रिएट करने का ट्राई नहीं करते। वेल्थ फाइल नंबर 2, रिच पीपल प्ले द मनी गेम टू विन।
अमीर लोग हमेशा पैसे का गेम जीतने के लिए खेलते हैं। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और एक माइनर सा डिफरेंस है। अमीर लोग पैसे का गेम हमेशा जीतने के लिए खेलते हैं। पुअर पीपल प्ले द मनी गेम टू नॉट लूज। गरीब लोग पैसे का गेम नहीं हारने के लिए खेलते हैं। बात समझ में आई? अमीर लोग हमेशा पैसे का गेम जीतने के लिए खेलते हैं, लेकिन गरीब लोग हार ना जाए इस डर से मनी का गेम खेलते हैं। और यही डिफरेंस क्रिएट करता है जो मैंने अभी बोला ना, गरीब भी सेविंग करता है, लेकिन वो सेविंग करता है अपने बुरे वक्त से बचने के लिए, और अमीर जब सेविंग करता है तो वो सेविंग करता है वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो कभी भी पैसे का गेम हारने से डर, हार के डर से ना खेले। पैसे का गेम हमेशा जीतने के लिए खेले कि जीतना ही जीतना है, जीतना ही एकमात्र ऑप्शन है जिंदगी में। पैसे का गेम हमेशा जीतने के लिए खेलें। वेल्थ फाइल नंबर 3, रिच पीपल आर कमिटेड टू बीइंग रिच, पुअर पीपल वांट टू बी रिच। अमीर लोग अमीर बनने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए कमिटेड होते हैं। वो ऐसा नहीं होता लेकिन किंतु परंतु इफ वर्ड नहीं लगाते। वो अमीर बनने के लिए कमिटेड होते हैं कि हमें बनना ही बनना है, हमें ये करना ही करना है। लेकिन दूसरी तरफ गरीब लोग सिर्फ अमीर बनने के सपने देखते हैं, वो सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं। जब करने की बात आएगी, जिंदगी में कुछ मेहनत करने की बात आएगी, काम करने की बात आएगी, तो उसमें आगे नहीं आएंगे, वो सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं। लेकिन रिच लोग अमीर बनने के लिए कमिटेड होते हैं, एट एनी कॉस्ट, एट एनी हाउ, उन्हें अमीर बनना ही बनना होता है। ये थॉट उनके माइंड में होता है। वेल्थ फाइल नंबर 4, रिच पीपल थिंक बिग। अमीर लोग हमेशा बड़ा सोचते हैं। आपने सुना होगा ना, थिंक बिग अचीव बिग, बड़ा सोचो बड़ा पाओ। लेकिन दूसरी तरफ गरीब लोग, पुअर पीपल थिंक स्मॉल। गरीब लोग हमेशा छोटा सोचते हैं, अमीर लोग हमेशा बड़ा सोचने पे फोकस करते हैं। वो जिंदगी के अंदर बड़े गोल्स, बड़े टारगेट सेट करते हैं, बड़े गोल्स और बड़े टारगेट्स को अचीव करने के लिए काम करते हैं। आपने एलोन मस्क के बारे में सुना होगा कि आपको अगर सपोज दैट कोई गोल, कोई टारगेट अचीव करना है, तो वो एलोन मस्क प्लानिंग कैसे करता है, वो बताता है कि कोई गोल, कोई टारगेट मुझे 6 साल के अंदर अचीव करना है, तो मैं प्लानिंग करूंगा कि इसको आने वाले नेक्स्ट 10 to 12 मंथ्स के अंदर, 10 से 12 महीने में कैसे कंप्लीट करा जा सकता है, ये 10 से 12 महीने में कैसे हो सकता है। मैं इसके लिए प्लानिंग करता हूं और इसके लिए प्लानिंग करके फिर मैं एफर्ट्स डालता हूं। अगर मैं फेल भी हुआ तो जितना मैं 1 साल में करने वाला था ना, उससे ज्यादा करके फेल होऊंगा। लेकिन गरीब लोग क्या सोचते हैं? गरीब लोग सोचते हैं यहां पे अगर मैं अपने बिजनेस में इसको इंप्लीमेंट करूं, तो पुअर माइंडसेट वाले लोग क्या सोचते हैं, अच्छा रिच माइंडसेट वाला इंसान क्या सोचेगा, अगर मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा और 1 महीने के अंदर कम से कम 90 लोगों तक इस प्रेजेंटेशन को लेके पहुंचूंगा, मेरा गोल, मेरा टारगेट अचीव करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जो पुअर मेंटलिटी वाला आदमी होगा, वो क्या सोचेगा, 1 महीने में 30 दिन होते हैं, 1 दिन में 1 को भी दिखाऊंगा, 30 दिन में 30 का हो जाएगा। वो हमेशा इस तरीके से, वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रह के काम करने का सोचते हैं। वो हमेशा अपने आप को तकलीफ नहीं देना चाहते। वो हमेशा छोटा सोचते हैं, इतना छोटा जिसमें मेहनत भी ना करनी पड़े, कंफर्ट से बाहर भी ना निकलना पड़े और वो पूरा भी हो जाए। और अगर वो पूरा हो भी गया ना, तो आपको सिर्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मैंने अच्छा किया, मैंने अपना बेस्ट एफर्ट डाला, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट लगाया। वो अपने आप को इस तरीके से सेटिस्फेक्शन देते हैं। इसलिए कभी भी छोटा मत सोचिए, हमेशा बड़े टारगेट्स लीजिए और बड़े टारगेट्स, बड़े गोल को अचीव करने पे फोकस करिए। कई बार हम सोचते हैं ना, अच्छा इतना इतना बिजनेस तो मैं कर ही दूंगा, इतना बीवी तो बुरे से बुरे केस में भी मेरा आ ही जाएगा। बुरे से बुरे केस के बारे में कभी सोचना ही नहीं है। आपको सोचना है इतना मुझे करना है, एट एनी कॉस्ट, एट एनी हाउ, मेरा अप्रैल महीने का टारगेट है, इतना मुझे हिट करना ही करना है और उसके लिए एफर्ट लगाइए। ये मत सोचिए अगर मैं इसके लिए एफर्ट लगाऊंगा तो इतना तो बुरे से बुरे केस में हो ही जाएगा, इतना तो मैं कर ही लूंगा। ये बुरे से बुरे केस वाला काम कभी नहीं हो पाता, यकीन मानिए। इसलिए हमेशा बड़े गोल, बड़े टारगेट सेट कीजिए और बड़े गोल, बड़े टारगेट के लिए एफर्ट लगाइए। नेक्स्ट, वेल्थ फाइल नंबर 5, रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज, पुअर पीपल फोकस ऑन ऑब्स्टेकल्स। अच्छा, अमीर लोग या रिच माइंडसेट वाले लोग हमेशा अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करते हैं कि मैं किस तरीके से इस गोल को, इस टारगेट को हिट कर सकता हूं, क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या मौके हैं मेरे पास जिंदगी में आगे बढ़ने के, अपने बिजनेस को ग्रो करने के। लेकिन अदर साइड में जो गरीब माइंडसेट वाले लोग हैं, वो हमेशा ऑब्स्टेकल पे फोकस करते हैं, चैलेंजेस पे फोकस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कई सारे लोग होंगे, जब कभी हम फील्ड एक्टिविटी करने जाते हैं तो जो रिच माइंडसेट वाला आदमी है वो क्या सोचता है, किस तरीके से मैं इस जगह पे बड़ा काम बना सकता हूं, किस तरीके से मैं अपने बिजनेस को बड़ा कर सकता हूं, किस तरीके से मैं आने वाले टाइम में इस टेरिटरी पे पूरा एक साम्राज्य बना सकता हूं या बहुत बड़ी टीम बना सकता हूं, जहां पे दार्जुन 9 का बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी टीम मेरी हो। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग क्या सोचते हैं,
अरे यहां तो लोग समझते ही नहीं है, यहां तो लोगों के पास पैसा ही नहीं है, यहां तो लोग पढ़े लिखे ही नहीं है, यहां तो ये प्रॉब्लम है, यहां तो ये प्रॉब्लम है। वो हमेशा ऑब्स्टेकल पे फोकस करते हैं, वो हमेशा चैलेंजेस पे फोकस करते हैं। लाइफ में अगर सक्सेसफुल बनना है, अगर लाइफ में कामयाब बनना है, तो अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना है, ऑब्स्टेकल्स पे नहीं। वो कहते हैं ना, कुछ लोग इतने टैलेंटेड होते हैं कि आप उनको कचरे के ढेर में सुई ढूंढने के लिए बोलेंगे तो वो सुई ढूंढ के दे देंगे। अब यहां पे सुई जो है, वो यहां पे मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं नेगेटिविटी का। मतलब पूरी व्हाइट शर्ट पे अगर उन्हें सबसे पहले कोई दिखेगा ना, तो उन्हें वो ब्लैक डॉट दिखेगा जो छोटा सा लगा हुआ है। पूरी व्हाइट शर्ट नहीं दिखेगी, सबसे पहले वो ब्लैक डॉट दिखेगा जो छोटा सा लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड है नेगेटिविटी के लिए, वो ट्रेंड है, टैलेंटेड है, जन्मजात पैदाइशी उनके अंदर टैलेंट है कि वो पूरे इतने बड़े पॉजिटिव सीन में से भी एक इतनी सी नेगेटिविटी निकाल सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा, कई बार आप कुछ इवेंट करते हैं, कुछ प्रोग्राम करते हैं, तो कई सारे लोग को आपने देखा होगा, सर बाकी ना सब बढ़िया था, बस पीछे ना 8-10 लोग खड़े हुए थे, 8-10 चेयर्स कम रह गई थी। जो इतना अच्छा इवेंट हुआ, इतनी अच्छी लर्निंग, इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिली, वो समझ में नहीं आएगा। जो एक खराबी है उनको वो दिखेगी, वो सबसे पहले उनको पिंच करेगी। इसलिए अगर आप भी ऐसे हैं जो अपॉर्चुनिटीज पे नहीं, ऑब्स्टेकल्स पे फोकस करते हैं, जो पॉजिटिविटी पे, पॉसिबिलिटीज पे नहीं, नेगेटिविटी पे फोकस करते हैं, चेंज योर माइंडसेट। चेंज करिए अपने माइंडसेट को, अपने थॉट प्रोसेस को, क्योंकि आपका थॉट आपकी फीलिंग्स को चेंज करेगा, आपकी फीलिंग्स आपके एक्शंस को चेंज करेगी, आपके एक्शंस आपके एंड रिजल्ट को चेंज करेंगे। और एक चीज जो मैं हमेशा कहता हूं, जिंदगी में एक सबसे बड़ी गलती है हमारी, इस बात को बिल्कुल लिख लेना, गड़ा गड़ा के लिख लेना, और जहां भी आप सोते हो उसके सामने चिपका लेना। मैंने भी चिपकाया हुआ है, मैं हमेशा इस बात को फॉलो करता हूं, इफ यू फोकस ऑन रिजल्ट यू विल नेवर चेंज, इफ यू फोकस ऑन चेंज यू विल गेट रिजल्ट ऑटोमेटिकली। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग फोकस करते हैं रिजल्ट पे जो कभी नहीं बदल सकता। फोकस करिए चेंज पे, बदलाव पे, रिजल्ट ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। आज भी अगर हम मंथ प्लानिंग करेंगे तो हम फोकस करेंगे मुझे फाइनल वॉल्यूम कितना करना है, मुझे बीवी कितना करना है अप्रैल महीने का, हम उस पर फोकस करेंगे, बड़ा टारगेट डिसाइड करके उस पर फोकस करते हैं। उस पर फोकस मत करिए, फोकस करिए लास्ट महीने मैंने जो मिस्टेक्स की थी उनमें बदलाव लाना है, इस महीने मुझे चेंज करना है ताकि रिजल्ट मेरा बदल सके। अगर आप चेंज करने में फोकस करेंगे, रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपका बदल जाएगा। तो अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करिए, ऑब्स्टेकल्स पे नहीं। नेक्स्ट, वेल्थ फाइल नंबर 6, रिच पीपल एडमायर अदर रिच एंड सक्सेसफुल पीपल, पुअर पीपल। अच्छा, गरीब लोग क्या करते हैं? रिजेंट रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। अमीर लोग रिच और सक्सेसफुल लोगों को एडमायर करते हैं, उनकी अच्छी चीजों के बारे में बात करते हैं। दूसरी तरफ गरीब लोग अमीर और सक्सेसफुल लोगों को उस पॉजिटिविटी से नहीं देखते, एडमायर नहीं करते, इवन उनके बारे में बुराइयां करते हैं, उनके बारे में गलत सोचते हैं। जैसे कई बार जितेंद्र डागर सर एग्जांपल देते हैं ना, कि कई सारे लोग पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स का नाम लो, भ्रष्ट हैं सारे के सारे नेता, सब करप्टेड है। बॉलीवुड का नाम लो, चर्सी है सबके सब। अच्छा, क्रिकेट का नाम लो, आईपीएल का नाम लो, फिक्सर है सबके साथ, सब फिक्सिंग करते हैं। यानी कि दिमाग में जो अमीर, जो गरीब माइंडसेट वाला इंसान है, उसके दिमाग में हमेशा नेगेटिविटी स्ट्राइक करेगी, कभी भी पॉजिटिविटी स्ट्राइक नहीं करेगी। अगर सपोज दैट उस इंसान को किसी ने आके कोई अच्छी चीज दिखाई, कोई अच्छा प्रोडक्ट दिखाया, कोई लाइफ में चेंज लाने वाला प्रोडक्ट भी दिखाया, तो भी वो क्या सोचेगा, कुछ तो फायदा है इसका तभी समझा रहा है। लेकिन वो इंसान आपको फायदे के लिए नहीं समझा रहा, वो इंसान आपको वैल्यू के बदले में वैल्यू लेना चाह रहा है। आपको वैल्यू दे रहा है, और जो वैल्यू दे रहा है उसके बदले में वैल्यू लेना चाह रहा है आपसे। लेकिन हम क्या सोचते हैं, कुछ तो फायदा होगा इसका तभी समझा रहा है मुझे। तो इस तरीके से सोचना बंद करें। यस, वेल्थ फाइल नंबर 7, रिच पीपल एसोसिएट विद सक्सेसफुल पीपल, पुअर पीपल एसोसिएट विद अनसक्सेसफुल पीपल। हमेशा अमीर लोग, रिच माइंडसेट वाले लोग सक्सेसफुल लोगों के साथ एसोसिएट होते हैं, सक्सेसफुल लोगों के सर्कल में बैठते हैं। उनकी संगति जो होती है अपने से बेहतर लोगों की होती है, अच्छे लोगों की होती है। लेकिन पुअर माइंडसेट वाले लोग हमेशा अनसक्सेसफुल लोगों के बीच में बैठते हैं, उनको वही कंफर्ट मिलता है, उनकी जो संगति होती है वही उनकी दुर्गति का कारण होती है। एक बात बोली जाती है हमारी देसी लैंग्वेज में, आपने सुना होगा, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। लेकिन मुद्दा क्या है, आपके पास वाला खरबूजा कौन है? सिमिलरली अगर आज आप मेरे से पूछेंगे मेरे आसपास का सर्कल कौन है, तो मेरे आसपास के सर्कल में आपको जो नाम सुनने के लिए मिलेंगे, वो नाम मिलेंगे उन लोगों के जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के अंदर अच्छा कर रहे हैं, जो सक्सेसफुल है, जो कामयाब है।
मैं उन लोगों के टच में नहीं हूं जो फेलियर है, मैं उन लोगों के कनेक्शन में नहीं हूं जो ऑलरेडी कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर मैं बात करूंगा अपने आसपास के लोगों की, तो मेरे आसपास में कौन रहते हैं? मेरे आसपास में कुलदीप जी रहते हैं जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, सफायर हैं। पवन जी रहते हैं जो सफायर हैं। पंकज जी रहते हैं जो डायमंड है। जितेंद्र डागर सर से मेरी बात होती है। अच्छा, मेरे आसपास वो सारे लोग हैं जो ऑलरेडी जिंदगी में कामयाब है, सक्सेसफुल है, जो पॉजिटिव है। मैं उन लोगों के बीच में नहीं रहना पसंद करता जो लोग डीएक्टिवेट हो चुके हैं, नाकामयाब है या ऑलरेडी नेगेटिव है हमारे कॉन्सेप्ट को लेके। हमेशा सक्सेसफुल लोगों के बीच में बैठिए, पॉजिटिव डिस्कशन होगा, लाइफ को लेके पॉजिटिव बातें होंगी, हमेशा पॉजिटिविटी पे फोकस होगा। लेकिन अगर आप अनसक्सेसफुल लोगों के बीच में बैठेंगे तो बातें भी अनसक्सेसफुल होने की होंगी, बातें भी नेगेटिव होंगी और आपकी जिंदगी में ओवरऑल इंपैक्ट भी नेगेटिव ही आएगा। हम कई बार कहते हैं ना, सर वो एसोसिएट काम नहीं करते, वो लीडर काम नहीं करते, लेकिन बहुत बढ़िया इंसान है सर, उनके साथ टाइम स्पेंड करने में मजा आता है। मजे लेना बंद करिए अगर सक्सेसफुल बनना है तो। बढ़िया इंसान है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके बिजनेस के लिए वो अच्छा नहीं है, आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज अच्छी नहीं है। इसलिए हमेशा अपने आप को पॉजिटिव सर्कल से सराउंड रखिए, अच्छे सक्सेसफुल लोगों के साथ उठिए बैठिए। यस, वेल्थ फाइल नंबर 8, rich people are willing to promote themselves and value, poor people think negatively about selling and promotion। अमीर लोग हमेशा अपने आप को प्रमोट करने में, वैल्यू देने में लोगों को हमेशा प्राउड फील करते हैं। वो हमेशा लोगों को वैल्यू देना चाहते हैं, अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं। जिस तरीके से आज दार्जुम नाइन है, जो रिच माइंडसेट का आदमी होगा वो लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लाने की बात करेगा, लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की बात करेगा, वो हमेशा लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करेगा। लेकिन पुअर मेंटलिटी वाले लोग हमेशा सेलिंग एंड प्रमोशन को लेकर नेगेटिव होते हैं, वो हमेशा अपने काम को लेकर कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते हैं, उनकी अप्रोच हमेशा नेगेटिव होती है कि मैं सामने वाले इंसान को अगर न्यू ग्रो दूंगा तो सामने वाला इंसान जो है वो किस तरीके से सोचेगा, अगर उसको रिजल्ट नहीं आया तो वो अपने पैसे रिटर्न तो नहीं मांगेगा। कई सारी तरह की ऐसी थ्योरीज अपने दिमाग में बना के रखते हैं। लेकिन अगर आप सामने वाले को, अपने प्रोडक्ट को, अपने आप को प्रमोट करेंगे, वैल्यू देने के माइंडसेट से सामने वाले को आप अपनी बात डिलीवर करेंगे, डेफिनेटली वो भी आपके इंटेंशन समझेगा। यस, वेल्थ फाइल नंबर 9, रिच पीपल आर बिगर देन देयर प्रॉब्लम्स, पुअर पीपल आर स्मॉलर देन देयर प्रॉब्लम्स। अगेन, अमीर लोग अपनी प्रॉब्लम से बड़े पर्पज अपने पास रखते हैं, दैट इज कॉल्ड पी स्क्वायर, जो मैं कई लोगों को समझाता हूं। पी स्क्वायर, एक पी है पर्पज, एक पी स्टैंड्स फॉर पर्पज, एक पी स्टैंड्स फॉर प्रॉब्लम्स। रिच लोग जो हैं उनके पास अपना पर्पज अपनी प्रॉब्लम से बड़ा होता है, उनका रीजन। कई सारे लोग आज दार्जुम 9 कर रहे होंगे, आपके पास अपनी जिंदगी में दार्जुम 9 करने का पर्पज अपनी प्रॉब्लम से बड़ा होगा, तभी आप दार्जुम 9 में बड़े लीडर बन पाएंगे, तभी आप दार्जुम 9 में बड़ा कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका पर्पज आपकी प्रॉब्लम से छोटा होगा तो हमेशा आपका फोकस प्रॉब्लम पे जाएगा, आपका पर्पज आपकी प्रॉब्लम को कभी नहीं हरा पाएगा। इसलिए जिंदगी में अपने पर्पस को बड़ा बनाइए, अपने पर्पस को इतना बड़ा बनाइए कि आपकी प्रॉब्लम्स आपके पर्पस को बीट ना कर पाए, आपके पर्पस को ना हरा पाए। वेल्थ फाइल नंबर 10, रिच पीपल आर एक्सीलेंट रिसीवर्स, पुअर पीपल आर पुअर रिसीवर्स। जो अमीर सोच वाले लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो एक्सीलेंट रिसीवर्स होते हैं। लाइक आप उनको बोलेंगे आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, वो आपको बोलेगा थैंक यू सो मच सर। आप उनको बोलेंगे आप आदमी बहुत कमाल हो सर, आपसे मिलके मजा आ जाता है, आपकी पर्सनैलिटी एकदम अलग है, वो बोलेंगे थैंक यू सो मच सर, मोस्ट वेलकम। लेकिन उसी जगह अगर आप एक पुअर मेंटलिटी वाले इंसान की तारीफ कर देंगे, उसको बोल देंगे, तो या तो वो चने के झाड़ पे चढ़ जाएगा, मतलब वो सोचेगा मैं ही मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है, या फिर वो बोलेगा अरे सर मैं कहां सर, मैं तो, मेरे अंदर तो कोई खास बात नहीं है सर, अरे सर बस ऐसे ही, अरे सर। मतलब वो कभी भी एक्सीलेंट रिसीवर्स नहीं होते, वो अपनी तारीफ को भी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं इसके लायक ही नहीं हूं, मैं इसके काबिल ही नहीं हूं। इसलिए हमेशा रिच लोगों की तरह सोचना स्टार्ट करिए, वो एक्सीलेंट रिसीवर्स होते हैं। आप उनको बोलेंगे सर आप आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो सर, आपको देख के ना मजा आ जाता है, बोलेगा थैंक यू सो मच सर, सर आपका कॉन्फिडेंस बहुत कमाल है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत कमाल है, वो आपको बोलेगा थैंक यू सो मच। लेकिन दूसरी तरफ जो पुअर मेंटलिटी वाले लोग होते हैं वो पुअर रिसीवर्स होते हैं, वो कभी, उनकी अगर आप प्रशंसा भी कर दोगे ना, वो उसको भी रिसीव नहीं कर पाएंगे, उनको वो भी नहीं झेल पाएगी, या तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे या वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? यस, वेल्थ फाइल नंबर 11, रिच पीपल चूज टू गेट पेड बेस्ड ऑन रिजल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनना। पुअर पीपल चूज टू गेट पेड बेस्ड ऑन टाइम। अमीर लोग हमेशा रिजल्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को पेड करना चाहते हैं, लेकिन गरीब लोग
टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को पेड करना चाहते हैं, टाइम और एफर्ट के बदले में अपने आप को पेड करना चाहते हैं। आपने कई लोगों को सुना होगा ना, सर मैं एफर्ट बहुत डाल रहा हूं, सर मैं टाइम बहुत दे रहा हूं, सर मैं मेहनत बहुत कर रहा हूं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो रिजल्ट में बात करते हैं। दैट्स वाइट अगर सर हमेशा कहते हैं कैलकुलेशंस में बात करिए, डिजिट्स में बात करिए। कैलकुलेशन और डिजिट्स माइंड को समझ में आती है। आज इस दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है हमारा माइंड, और दुनिया का सबसे भारी काम है उसको ऑपरेट करना। एंड बहुत सारे लोग, ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत सारे लोगों को उनका माइंड चलाता है। बहुत कम लोग हैं जो अपने माइंड को चलाते हैं, लेकिन जो अपने माइंड को चलाते हैं वही दुनिया पर राज करते हैं। आपने सुना होगा ना कई लोगों के बारे में, ये तो मनमौजी है, ये तो मूडी है। आप मूडी नहीं हो, आप अपने मूड के गुलाम हो। आप मनमौजी नहीं हो, आपका मन जो चाहता है आपसे वो करवाता है। लेकिन अगर आपको जिंदगी में कामयाब बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो आप मनमौजी मत बनिए, मूडी मत बनिए। आप अपने मूड को चलाइए, आप अपने माइंड को चलाइए। यकीन मानिए आप जिंदगी में डेफिनेटली सक्सेसफुल बनेंगे। और अपने आप को ये सांत्वना देना बंद करिए, आई एम ट्राइंग टू माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, मैं इतना समय दे रहा हूं। एक बात बोली जाती है, रिजल्ट्स आर रिवार्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। हमेशा अपने आप को पे करिए रिजल्ट्स के टर्म में, हमेशा अपने आप को कैलकुलेट करिए इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट, एफर्ट के टर्म में नहीं। आज अगर सपोज दैट आप दार्जुन 9 में भी काम कर रहे हैं, मैं आपको बोलूंगा आपका फोकस होना चाहिए मैं जो एक्टिविटी कर रहा हूं उससे रिजल्ट क्या आने वाला है। रिजल्ट के टर्म में अपने आप को पे करिए, एफर्ट्स के टर्म में नहीं। अगर आपके एफर्ट्स लगा के, अगर टाइम लगा के रिजल्ट नहीं आ रहा है तो बैठिए, काउंसिल करिए अपने आप को, अपलाइन के साथ बैठ के, अपने मेंटोर के साथ बैठ के देखिए प्रॉब्लम क्या है, लेकिन अपने आप को रिजल्ट के टर्म में कैलकुलेट करना स्टार्ट करिए। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली दार्जुन 9 भी आपको चेक तभी देती है जब आप रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, जब आपके सॉफ्टवेयर में वॉल्यूम अपडेट होता है। एफर्ट्स और टाइम के बदले में आपको पे नहीं करती, रिजल्ट्स के बदले में आपको पे करती है, क्योंकि हमारे माइंड को कैलकुलेशन समझ में आती है, कंप्यूटर को, सॉफ्टवेयर को कैलकुलेशन समझ में आती है। राइट? यस। वेल्थ फाइल नंबर 12, रिच पीपल थिंक बोथ, पुअर पीपल थिंक आइदर और। अच्छा, अमीर लोग क्या सोचते हैं? अमीर लोग सोचते हैं मैं ये भी करूंगा और ये भी करूंगा, मैं अपना बिजनेस भी करूंगा, अपनी फैमिली को समय भी दूंगा, मैं अपने बिजनेस को भी संभालूंगा, अपनी फैमिली को भी संभालूंगा। अच्छा, मैं अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करूंगा। कई सारे स्टूडेंट्स को मैं बोलता हूं जो ये कहते हैं कि दो काम एक साथ नहीं हो सकते, अच्छे से बिजनेस नहीं किया जा सकता पढ़ाई के साथ। मैं हमेशा कहता हूं मैं पढ़ाई भी करूंगा, मैं बिजनेस भी अच्छे से करूंगा। लेकिन गरीब लोग क्या सोचते हैं, या तो मैं पढ़ाई कर लूं या मैं दार्जुन नहीं कर लूं, या तो मैं यही कर लूं या मैं यही कर लूं, या तो मैं परिवार को ही संभाल लूं या अपने बिजनेस पे ही फोकस कर लूं। नहीं, ऐसा नहीं है। अमीर लोगों की तरह सोचना स्टार्ट करिए। अमीर लोग हमेशा सोचते हैं कि मैं पढ़ाई को भी समय दूंगा, अपने बिजनेस को भी समय दूंगा, मैं अपनी फैमिली को भी समय दूंगा, अपने बिजनेस को भी समय दूंगा। जब मैं अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था, इंजीनियरिंग में बहुत सारे लोग के मेरे साथ जुड़ने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया था हम अपनी इंजीनियरिंग के परसेंटेज को इंक्रीज करेंगे, हम अपने ग्रेड्स को इंक्रीज करेंगे और ग्रेड्स को बढ़ाते हुए अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। और जब भी बात आती थी बिजनेस करने की तो लोग हमेशा इसीलिए एडमायर करते थे कि ये लोग अपने ग्रेड्स को भी बढ़ा रहे हैं, अपने परसेंटेज को भी बढ़ा रहे हैं, साथ में अपने बिजनेस को भी बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए कभी फैमिली ने भी मना नहीं किया। रीजन? क्योंकि रिजल्ट्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे थे, रिजल्ट्स कंटिन्यूअसली अच्छे हो रहे थे। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, अगर आप एक सही कंपनी, सही सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है तो आपके रिजल्ट्स कम नहीं होंगे, आपके रिजल्ट्स बढ़ेंगे। अगर आप सही लोगों के साथ, सही कंपनी के साथ, सही लीडर्स के साथ एसोसिएटेड है तो। इसलिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई के साथ, अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करिए, अपनी पढ़ाई को भी समय दीजिए और उसके साथ साथ अपने बिजनेस को बढ़ाइए, उसके साथ साथ अपने बिजनेस को इंक्रीज कीजिए। यस। वेल्थ फाइल नंबर 13, रिच पीपल फोकस ऑन देयर नेट वर्थ, पुअर पीपल फोकस ऑन देयर वर्किंग इनकम। रिच पीपल हमेशा अपनी नेटवर्थ के बारे में सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि आज मेरे पास कितने एसेट्स हैं, मैंने कितने एसेट्स डेवलप किए, जो पैसा उससे कमाया, और हमेशा अपनी नेटवर्थ को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पुअर माइंडसेट वाले लोग हमेशा अपनी वर्किंग इनकम के बारे में सोचते हैं, हमेशा अपनी काम करने वाली इनकम के बारे में सोचते हैं। अपनी नेटवर्थ को बढ़ाइए, अपनी नेट वैल्यू को बढ़ाइए। नेट वैल्यू, आपके पास जो घर है, जमीन है, प्रॉपर्टी है, जो आपने सब कुछ खरीदा हुआ है, परचेज किया हुआ, वो आपकी नेटवर्थ है, उसको बढ़ाने पे फोकस करिए। यस। वेल्थ फाइल नंबर 14, रिच पीपल मैनेज देयर मनी वेल, पुअर पीपल मिसमैनेज देयर मनी वेल।
अच्छा, जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा पैसे को सही तरीके से मैनेज करते हैं, वो हमेशा अपने पैसे को सही जगह पे खर्चते हैं, सही जगह पे यूटिलाइज करते हैं। लेकिन गरीब लोग वही अपने पैसे को मिसमैनेज करते हैं, वो अपने पैसे को सही जगह पे नहीं खर्चते, और एंड रिजल्ट क्या होता है कि अमीर आदमी अपने पैसे को सही जगह खर्च करके और अमीर बनता हुआ चला जाता है। दूसरी तरफ गरीब आदमी अपने पैसे को सही जगह पे ना खर्च के धीरे धीरे और गरीब होता चला जाता है। वेल्थ फाइल नंबर 15, रिच पीपल हैव देयर मनी, वर्क हार्ड फॉर देम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पुअर पीपल वर्क हार्ड फॉर देयर मनी। अमीर लोग अपने पैसे को हमेशा अपने लिए मेहनत करने पे लगाते हैं, वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने पे लगाते हैं। जो जितनी मेहनत करते हैं उससे ज्यादा मेहनत वो अपने पैसे से करवाना पसंद करते हैं। वो अपने पैसे को हमेशा हार्ड वर्क करने के लिए लगाते हैं, वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई होने के लिए लगाते हैं। लेकिन गरीब लोग हमेशा अपने पैसे के लिए हार्ड वर्क करते हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बोली जाती है अगर आपने सोते हुए पैसे कमाना नहीं सीखा तो आप तब तक काम करेंगे जब तक आप जिंदा है। और उसका सबसे बड़ा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, एक वेल एजुकेटेड नेटवर्क। यहां पे भी मैं करेक्ट करूंगा आपको, कई सारे लोग बोलते हैं अगर मेरा नेटवर्क इतना बड़ा हो जाएगा तो मैं आने वाले टाइम में एक अच्छी इनकम पे पहुंच जाऊंगा। आज मैं 10 घंटे काम करके जितना कमा रहा हूं, हो सकता है आने वाले टाइम में 1 घंटा काम करके भी उतना कमा पाऊं। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है, बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं बनाना है, एक वेल एजुकेटेड नेटवर्क बनाना है जिसमें लोगों को राइट एजुकेशन दी जाए, जिसमें ट्रेंड लोग हों, जिनको इस बिजनेस को करना आता हो, जिनको इस बिजनेस के बेसिक्स पता हो, और वेल ट्रेंड नेटवर्क बनाना है। बड़ा नेटवर्क नहीं बनाना, वेल ट्रेंड बड़ा नेटवर्क बनाना है। आज के बाद जब भी वर्ड यूज करो, लोग बोलते हैं ना योर नेटवर्क इज योर नेट बर्थ, योर नेटवर्क इज योर नेट बर्थ, ये आधी लाइन है। मैं पूरी लाइन बोलता हूं हमेशा, योर वेल ट्रेंड नेटवर्क इज योर नेट बर्थ। इसलिए अपने लोगों को डेवलप करने पे, ट्रेंड करने पे फोकस करिए, वेल ट्रेंड नेटवर्क को डेवलप करिए, वो आपकी नेट वर्थ है। यस, वेल्थ फाइल नंबर 16, रिच पीपल एक्ट इन स्पाइट ऑफ फियर, पुअर पीपल लेट फियर स्टॉप देम। अमीर लोग डर के बावजूद भी काम करते हैं, अमीर लोग डर के बावजूद भी आगे बढ़ते हैं, वो मेहनत करते हैं, फोकस करते हैं, अपने एफर्ट्स को बढ़ाते हैं। लेकिन गरीब लोग डर की वजह से रुक जाते हैं, गरीब लोग डर की वजह से पीछे हट जाते हैं। तो अगर सपोजेड आपको कोई गोल, कोई टारगेट ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल है अचीव करना, आपको डर है, कई सारे तरह के फियर आपके पास है, फैमिली प्रेशर आपके पास है, सोसाइटी प्रेशर आपके पास है, तो ज्यादा मेहनत करिए, ज्यादा काम करिए। लेकिन गरीब सोच वाले लोगों के ऊपर प्रेशर आता है, सोसाइटी का, फैमिली का, आसपास के लोग का, वो स्टॉप हो जाते हैं, वो बैठ जाते हैं। एक बात बोली जाती है, जिंदगी में प्रेशर हमेशा परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए आता है, लेकिन अदर साइड में कुछ मेरे भाई डायरेक्ट सेलर्स प्रेशर को हमेशा लेके बैठ जाते हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पाते। कहते हैं ना, कुछ लोग परिस्थितियों में रिकॉर्ड तोड़ते हैं, कुछ लोग परिस्थितियों में खुद टूट जाते हैं। तो आप रिकॉर्ड तोड़ने वाले लोगों में से, टूटने वाले लोगों में से, ये टोटली सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट्स पे, आपके फीलिंग्स पे डिपेंड करेगा। इसलिए डर होने के बावजूद भी काम करिए, आगे बढ़िए, फोकस करिए, ज्यादा मेहनत करिए। गरीब मेंटलिटी की तरह, गरीब लोगों की तरह रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, और ज्यादा फोकस करना है, और ज्यादा मेहनत करनी है, और ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करने हैं। यस, वेल्थ फाइल नंबर 17, आज की लास्ट फाइल, रिच पीपल कॉन्स्टेंटली लर्न एंड ग्रो, पुअर पीपल थिंक दे ऑलरेडी नो। अमीर लोग हमेशा नया कुछ सीखने पे, अपने आप की स्किल्स को ग्रो करने पे, नया कुछ लेने पे बिलीव करते हैं। वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, जहां भी उनको मिलता है वो लर्न करते हैं अपने आप को, वो अपनी स्किल्स को ग्रो करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ गरीब लोग ऑलरेडी ये सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ आता है या उन्हें सब कुछ पता है, और वो हमेशा ऐसा शो करते हैं, मैं एमबीए हूं। एमबीए मतलब मुझे बहुत आता है, रिजल्ट्स उनके पास नहीं है, अकाउंट में पैसे भी नहीं है, पर उन्हें आता सब है। इसलिए एमबीए मत बनिए, मुझे बहुत आता है। अगर अपलाइन कोई बात बोल रही है तो सुनिए, अगर सीनियर कोई बात समझा रहा है तो सुनिए, अगर आपकी टीम में डाउनलाइन में कोई टैलेंटेड, स्किलफुल पर्सन, हार्डवर्किंग पर्सन आपको कोई नई चीज सिखा रहा है तो सीखिए, एमबीए मत बनिए। वो कहते हैं ना, अगर आप अपने दिमाग के ढक्कन को बंद रखेंगे तो अंदर से कचरा निकलेगा नहीं, नया कुछ आएगा नहीं। अपने दिमाग के ढक्कन को खोल के रखिए, जिससे नई पॉसिबिलिटीज, नई अपॉर्चुनिटीज, नए मौके, नई लर्निंग्स दिमाग के अंदर जा सके, और पुराना जो सड़ गया है, गल गया है, वो बाहर निकल सके। इसलिए अमीर लोग हमेशा नया सीखने पे फोकस करते हैं। दूसरी तरफ गरीब लोगों को लगता है हमें ऑलरेडी सब कुछ आता है, वो अपने आप को एमबीए समझ के चलते हैं, और वो किसी को सुनना, किसी से सीखना पसंद नहीं करते हैं। जब भी कोई उन्हें सही एडवाइस देता है, सही चीज सिखाता है या सही बात बोलता है, तो उन्हें इंसल्टिंग फील होता है। वो हमेशा ऐसा फील करते हैं जैसे मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है, मेरी बात की कोई तवज्जो नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए,
आप अगर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो सीखने वाला लर्निंग एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करें, सीखना स्टार्ट करें। डेफिनेटली आने वाले टाइम में आप भी एक अच्छी कामयाबी को एंजॉय करेंगे। यस तो थैंक यू सो मच गाइस, ये बातें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। एंड ये सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड जो मेरी फेवरेट बुक है, जिसके बारे में एक शॉर्ट डिस्कशन मैंने आपसे किया, आई होप आपको इस जिंदगी में काम में आएगा और जिंदगी में आपकी वैल्यू ऐड करेगा। और कहीं ना कहीं जो लेसन्स आज मैंने आपको बताया, जो वेल्थ वाइज मैंने आपको बताई है, जो TFAR थॉट फीलिंग एक्शन रिजल्ट फॉर्मूला आपको बताया है, जो मैंने यहाँ पे पेड़ वाली बात बताई है कि उस पेड़ के जड़ की तरह आपका ब्लूप्रिंट, जो जड़ डिसाइड करती है कि फल कैसे आने वाले हैं। तो ये सारी बातें आप इंप्लीमेंट करेंगे, डेफिनेटली इन बातों को अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे और जिंदगी में अप्लाई करके बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आप प्रोड्यूस करेंगे और आने वाले टाइम में बहुत बड़ी कामयाबी अचीव करेंगे। मेरी बेस्ट विशेस आप लोग सब लोग के साथ है। उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर मेरी तरफ से कोई बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए दिल से मैं माफी मांगता हूं, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ आपको सिखाना और कुछ पॉजिटिव, कुछ वैल्यू डिलीवर करना था, कुछ पॉजिटिव डिलीवर करना था। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू रतन सर। थैंक यू सो मच सर। सर प्लीज स्लाइड अगर आप। यस सर, यस ओवर टू यू अमरीश सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वैसे रतन सर भी है यहाँ पे हमारे साथ। यस सर। तो सर सीरियसली बता रहा हूँ, मैं वो बुक रीड नहीं किया था, बट लाइक जितना आपने जिसमें बताया सर, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये मैं आज ही ऑर्डर कर रहा हूँ एंड आई नीड टू मस्ट रीड, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ मेरी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट बुक है। मैंने सबसे ज्यादा बार इस बुक को पढ़ा है आज तक। सुपर सुपर। सो बिल्कुल सर, मतलब बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से जैसे आप हमेशा से समझाते हैं, सिखाते हैं, एंड बहुत अमेजिंग वैल्यूएबल सेशन था। एंड आई होप सो कि सभी ने इसको मतलब अच्छे से सुना होगा। एंड बहुत सारी पॉइंट्स हैं जो हम सबको इम्प्लीमेंट करनी है अपने लाइफ में। सिर्फ सुन के खुश हो जाने से सब कुछ नहीं होता है, हम सबको पता है। आज बहुत सारी चीजें, बहुत सारी पॉइंटर्स हमको मिले होंगे। तो उन चीजों, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जितने पॉइंट सर ने बताए, मतलब अगर आपने उसमें से एक पॉइंट भी ढंग ढंग से इम्प्लीमेंट कर दिया ना, बहुत बड़ा चेंज हमारे लाइफ में आ सकता है। सो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो कुछ खत्म करने से पहले कुछ फीडबैक जरूर लेंगे। बिल्कुल सौरभ जी, आप तो मतलब ओपन, प्लीज आप अपना फीडबैक दीजिए प्लीज सर। सौरभ जी प्लीज अनम्यूट। या थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, इट वाज अमेजिंग। ऑलवेज अंकुश सर का हमेशा से यही रहता है, मतलब वो कोई भी MPP हो या फिर आपका BOP हो, सर मतलब सर इज ऑलवेज देयर। मतलब उनका एक्सपीरियंस इतना तगड़ा है। सर ने जितने पॉइंट्स बताए मैं बता दूं, मैंने पूरा बनाया है चिट्ठा, बकायदा 17 पॉइंट में लिखूंगा, लिखा है मैंने और पढ़ूंगा भी मैं। पूरे 17 पॉइंट लिखे हैं मैंने लिखे हुए हैं पूरे। तो आपने जो सर बताया TFAR, पूरा मैंने लिखा है, थॉट फीलिंग्स एक्शंस एंड रिजल्ट्स। उसके ब्लूप्रिंट बताया आपने पूरा, वर्बल प्रोग्रामिंग, कि लोगों की कही सुनी बातों पे हम ज्यादा विश्वास करते हैं ना कि हम अपने एक्सपीरियंस से विश्वास करते हैं। मतलब एक ऐसे बैकग्राउंड से आना जिसके फादर आर्मी में है और ब्रदर इज मर्चेंट नेवी में है, तो उसके बाद बिजनेस का सोचना तो मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है और होता है। तो लोगों की ना सुन के मैंने अपने आप की सुनी कि नहीं भाई करते हैं, लेट्स डू दिस। फिर मॉडलिंग हमारी ऐसी होती है, मतलब हमको पाला पोषा ऐसा जाता है, तुम तो इसके लिए बने हो, तुम तो उसके लिए बने हो, हमको कभी अपने स्तर पे सोचने ही नहीं दिया जाता। फिर स्पेसिफिक इंसिडेंट्स होते हैं, हमको एग्जाम्पल ऐसे दिया जाता है, अरे फलाने को देख वो ऐसा हो गया, मतलब वो डूब चुका है, अरे इसको देख ले वो ऐसा हो गया है। जो कामयाब हुआ उसका नहीं दिया जाता, तो हमको बहुत ज्यादा पुल किया जाता है, हमारी सोसाइटी ही करती है। फिर 17 आपने वेल्थ फाइल्स बताई सारी की सारी, जैसे पुअर माइंडसेट क्या होता है, रिच माइंडसेट क्या होता है, किस तरह रिच पीपल अपने अपने आप को, अपनी लाइफ को क्रिएट करने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं खुद बताता हूँ, मेरी टीम में बोलता हूँ कि मैजिक कॉर्नर लेना शुरू कर दो, इसके लिए बहुत बेनिफिट्स हैं इसके। हम शॉपी नहीं खरीद सकते, हम फ्रेंचाइजी नहीं खरीद सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो जो हम कर सकते हैं वो तो शुरू करो, एटलीस्ट जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो तो लेना शुरू करो, क्योंकि हम यूज नहीं करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। तो यहीं पे एक डिफरेंस हो जाता है रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट का, कि लोग सोचते रह जाते हैं सर हम करेंगे, मेरा पे आउट इतना हो जाएगा ना तब हम करेंगे सर। तो भैया वो होता रहेगा, कभी जिंदगी में नहीं हो पाएगा। आप सोचना शुरू कर दोगे रिच पीपल की तरह, आपका होने लग जाएगा। तो सर आई एम सुपर डुपर मोटिवेटेड विद दी ऑल दीज पॉइंट्स, कि रिच माइंडसेट, रिच पीपल कैसे मनी गेम करते हैं विन करने के लिए। तो अपना पैसा लगाना, पैसे से पैसा बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी से उधार लेना और ये करना नहीं, अपने पैसे से पैसा बनाओ, वो बहुत जरूरी है।
तो मेरा तो है सर, काफी पॉइंट्स है, बोलना काफी है, तो मजा आ गया सर। आई एम रेडी टू लर्न विद दिस सिस्टम। मेरी इस सिस्टम की वजह से काफी चेंज हुआ है मेरी लाइफ में। आई एम रियली होपिंग फॉर नेक्स्ट लेवल वाला, क्योंकि हमारा फरवरी मंथ जो गया उससे बॉम्बास्टिक मार्च मंथ, एंड अप्रैल इज धूम धूम धड़ाके वाला जा रहा है। 8 तारीख हुई है अभी तक, और क्या क्या आने वाला है पता नहीं। तो मई जून जुलाई, दिस दिस ईयर इज रियली, मतलब दाजू नाइन की लाइफ में ये ईयर बहुत तगड़े वाला करने वाला है, क्योंकि हम हर महीने ब्रेक कर रहे हैं, रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं। पिछले साल का हर महीने हम तोड़ रहे हैं रिकॉर्ड्स। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच सर फॉर मोटिवेटिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सौरभ सर। एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि आप अपने आप में एक स्टार हैं अपने प्रोफेशन में, एंड जब आप दार्जुब 9 में आके तो हमारे कल्चर को और रिच बना रहे हैं और डाइवर्स बना रहे हैं, एंड सुपर अमेजिंग सर। मैं आपको देखता थैंक यू रहता सो हूँ। मच। थैंक यू सो मच। इट इज रियली अमेजिंग सर। द टीम इज रियली लकी टू हैव सच अ प्रोफेशनल इन आवर टीम सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। रतन थैंक सर, यू सो मच। सर आपके 2 शब्द। गुड इवनिंग एवरीवन। और आज सेशन तो मजा आ गया सुन के, क्योंकि इस बुक को मैंने करीबन 3 या 4 बार मैंने भी खुद पढ़ा हुआ है। और बहुत ही, जैसे अंकुश जी ने बताया कि बहुत ही मजेदार बुक है और हर किसी को पढ़ना चाहिए। और इन्होंने सबसे बेस्ट बात यह है कि अपने लाइफ को जोड़ के जो एग्जाम्पल्स दिए ना, वो सबसे बढ़िया था। क्योंकि शुरुआत से लेकर अभी तक जितना टाइम सेशन का हुआ कंप्लीटली, तो एक एक एग्जाम्पल्स और उसको नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जोड़ना, फिर अपने लाइफ का एग्जाम्पल्स, तो बहुत ही शानदार सेशन था। मतलब ये कोई वो नहीं था कि कोई किताब पढ़ के बस दे दें, किताब को अपने लाइफ के साथ कनेक्ट करके बताए, तो बहुत ही बेहतरीन था। और ये बुक को हर किसी को पढ़ना चाहिए। बहुत ही अमेजिंग बुक है ये। और यही है आज का जो मेरा फीडबैक है। और बाकी जितने लोग हैं यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जिनका वीडियो ऑन है वो आके फीडबैक दें, और जिनका ऑन नहीं है कम से कम मैसेज में आप फीडबैक दें, ताकि पता चले कि आपको क्या सीखने के लिए मिला। जो पॉइंट्स उन्होंने बताए कि आप सुन रहे थे या बस बैठे हैं मोबाइल ऑन करके, तो अपना फीडबैक जरूर आप सभी दें। थैंक यू अंकुश जी। थैंक यू सर। थैंक यू रतन सर। एनीबडी एल्स Thank you. जिनका वीडियो ऑन है, अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। नो इशू। वी हैव 4 मिनट्स इन हैंड। अभी 4 मिनट है जी। रेखा मैम प्लीज अनम्यूट करें। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग मैम। Love you. Thank you so much, sir. Thank you, sir. अंकुश सर का ये सेशन, थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं उस टाइम वीडियो ऑन नहीं कर पाई, खाना खिला रही थी हस्बैंड को। बट पूरा सेशन मैंने सुना है और उसको रिटर्न किया है, और जितना भी था उसको। और सर मैंने, आपने बोला था, मैंने भी बुक मंगवा ली है सर और पढ़ना शुरू कर दिया है। और बहुत बढ़िया करना है सर, ये बिल्कुल सही चीजें आज इस बुक को पढ़ने से पहले मुझे जानने को मिली। तो मैं इस बुक को और ज्यादा इंटरेस्ट से पढ़ूंगी, और हर एक चीज का ध्यान रखे। जैसा कि आपने बोला कि अंडरलाइन करनी है उन चीजों को, तो डेफिनेटली सर अब बहुत अच्छे से इसको मैं रीड करूंगी, और यही अपनी लाइफ में भी अप्लाई करूंगी सर। और डाउन में भी बच्चों को बोलूंगी कि ये सबसे पहले सबसे स्टार्ट करती सब लोगों को ये बुक ऑर्डर करनी है, ये कंपलसरी है सर। तो बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच सर। बढ़िया इसको करना है आगे, और इस मिशन जो दिया है डागर सर ने, इसको जन जन तक पहुंचाना है और लोगों को अवेयर करना है सर। थैंक यू अंकुश सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू रेखा माय मैम। मेंटर सर। थैंक यू मैम। थैंक्स अ लॉट मैम। थैंक यू सर। स्नेहा मैम, यू कैन अनम्यूट। Yes, sir. Thank you so much, sir. I'm audible, sir. एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर। Okay. Very good morning, sir. And first of all, sir, thank you so much, sir. आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अंकुश सर, बहुत ही एक्सेलेंट सेशन था, और मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। जैसे कि सर डायरेक्ट सेलिंग से को रिलेट करते हैं कि लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मनी इट्स ओके, बट बोलते हैं कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट यू नीड मनी फॉर एवरीथिंग। जैसे कि बोला जाता है कि मनी बहुत सारी चीजें को सेटअप करने के लिए, जैसे कि बोलते हैं कि लोग शोल्डर के नीचे हाथ पैर चला करके तो हम 400-500 रुपए कमा सकते हैं, लेकिन शोल्डर के ऊपर वाली चीजों को जितना अच्छा हम दे सकते हैं माइंडसेट, उतना हम बिलियनर क्या हम ट्रिलियन भी पहुंच सकते हैं। लेकिन सर इस चीज को मैंने सीक्रेटली, जो बुक है मैंने बहुत टाइम पढ़ा हुआ है, लेकिन जब कोई इस चीज को प्रैक्टिकली करके दिखा देता है ना, तब माइंडसेट और अच्छा हो जाता है। और सर बहुत कुछ सीखने को मेरे को मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। थैंक्स अ लॉट मैम।
प्रदीप जी प्लीज अनम्यूट करें। नमस्कार सर। जी हेलो। जी नमस्कार बताइए। सर। जी सर सर। आप सभी ग्रेट लीडर्स को मेरा धन्यवाद। और मैं अभी स्टार्ट किया है सर बिजनेस को, और अभी तक मैंने कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की है लेकिन सक्सेस नहीं मिल पाई। दूसरा जो हमारे लीडर हैं मिस्टर सुशांत जी, बहुत अच्छा गाइड करते हैं हमको, और जो आज मेरे को सीखने को मिला है आज तक किसी और नेटवर्क मार्केटिंग में सीखने को नहीं मिला सर। सर इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू प्रदीप जी। सुशांत जी भी बहुत जबरदस्त लीडर है, बहुत अच्छे से मिलके जी काम करे सर। जी जी। थैंक यू। जी सौरभ जी या सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा। हम लोग सभी ट्रेनर्स और लीडर्स बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ऑब्वियसली हर कोई मेहनत करता है, यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं 100-150 लोग हैं, सभी ने मेहनत किया। एक छोटी सी दरख्वास्त है, छोटी सी, अपने आप से शुरू कर सकते हैं। मैं शुरू करने वाला हूँ। एडो सिस्टम की वीडियोस आप डाला करें सोशल मीडिया पे, आप इंस्टाग्राम पे टैग करें, लीडर को टैग करें, अपनी टीम को टैग करें। प्लीज इसको एक माहौल बनाए, इसको कम्युनिटी बनाए, एक हेल्दी कम्युनिटी बनाइए। छोटी छोटी वीडियो डालने की कोशिश करिए, छोटी छोटी वीडियोस को आप प्रमोट करिए। जैसे मैं करता रहता हूँ अपने उस पे लेवल पे करता रहता हूँ, आई रियली डू दैट। मेरे को अच्छा लगता है अपने आप को प्रमोट करना। ऑब्वियसली है वो तो आज पता भी लग गया कि रिच माइंडसेट है वो, तो मेरे को अच्छा लगा कि वाह वाह यार सही है। मैं तो फिर सही कर रहा था अपने आप को। मैं अपना प्रमोशन कभी नहीं रोकता, हर जगह कर देता हूँ, तो ये बहुत जरूरी है। प्लीज इस एडू सिस्टम को आप लोग बना सकते हैं। यहाँ ट्रेनर्स एक धागा बन सकते हैं, उसके अंदर जो मोती आना है वो आप लोग ला सकते हैं। तो प्लीज अपने लेवल पे लाइए। रियली मैं चाहता हूँ, हम सभी चाहते हैं लीडर्स कि इस सिस्टम को बहुत बड़ा करें। तो वो कैसे होगा जब आप लोग आएंगे। तो यहाँ पे कुछ हमारे डाउनलाइंस हैं या कुछ लोग अछूते रह जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं प्रोडक्ट ट्रेनिंग कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है। तो प्लीज एवरी ग्रास रूट तक ये बात पहुंचाइए। जो पहले दिन ही आता है उसको पता होना चाहिए 9 AM हमारा 9 PM हमारा ये सेशन हो रहा है। प्लीज आइए, एजुकेशन लीजिए, बहुत जरूरी है एजुकेशन। नॉलेज इज पावर। तो प्लीज इसको प्रमोट कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक्स लॉट सर, थैंक्स लॉट। बस इस सेशन को विराम देते हैं, 10:01 हो गए, सो इट्स टाइम। लेकिन जाने से पहले एक चीज मैं आपको, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सेशन का, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा अभी, क्योंकि कल एक सेशन होने वाला है 9 बजे। यस, कल अगेन 9 बजे सेशन होने वाला है, और कल डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर सेशन होने वाला है। एंड गाइस, मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर। मैं गारंटी के साथ बोलने वाला हूं, कल का जो सेशन है किसी भी हालत में मिस मत करिएगा, ना ही किसी अपने टीम के लीडर्स को मिस करने का मौका दीजिए। कल कैसे भी करके 9 बजे का सेशन आपको भी अटेंड करना है, आपकी पूरी टीम को अटेंड करना है, क्योंकि जिस दिशा में डायरेक्ट सेलिंग अभी जा रही है, इट इज गोइंग डिजिटल इन अ बिग वे। बहुत सारा बिजनेस आप आने वाले वक्त में, अभी ऑलरेडी हो रहा है और आने वाले वक्त में और होने वाला है। क्यों मैं बता रहा हूं, बहुत सारे लोग थोड़े से हेजिटेंट रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मे बी हम सीख पाएंगे, कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं। लेकिन कल का जो सेशन है, जिन्होंने डिजाइन किया है, उन्होंने उन सारी चीजों को माइंड में रख के डिजाइन किया है कि हर कोई इंसान जो कि आज एक बेसिक लेवल पे भी है अगर डिजिटली, वो भी अपने आप को कैसे डिजिटल मीडियम को इस्तेमाल करके अपने